मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। नाजरीन गिरामी, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए सबसे पहले आप इस वीडियो को समाअत करें, उसके बाद मैं कुछ बातें करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपने इस वीडियो को समाअत किया और आपको ये अंदाज़ा हो गया कि जितने हैं ये देशभक्त नहीं है बल्कि ये अंधभक्त हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये इतने अंधभक्त हैं कि अगर इनको इनके बड़े जो इनको इन कामों पर आमादा कर रहे हैं, देखिए ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ये इनका हाथ नहीं है, इस काम में इनका हाथ नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई इनका बड़ा है जो इनको सिखा रहा है और इनको इस तरह के कामों पर आमादा कर रहा है और ये कह रहा है तुम करते जाओ, हम देखते चले जाएंगे। यानी जो कुछ भी होगा वो सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेंगे और उसको हम संभाल लेंगे, तुम जाओ ना, करो ना। इसीलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, वरना आज से तकरीबन 10 साल पहले इस तरह के कामों की लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। बहुत ही कम ऐसे लोग होते थे जिनको इस तरह की हिम्मत होती थी। क्यों? इसलिए कि उनके पीछे बड़े बड़े हाथ नहीं होते थे, तो जानते थे अगर इस तरह करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जेल की सलाखों में बंद होंगे। लेकिन आज कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको भी अच्छी तरह मालूम है, बच्चा बच्चा को मालूम हो गया है कि अब भारत में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कौन सी बड़ी बात कह दी, इससे हजारों गुना कड़वी बातें और बड़ी बातें हिंदुस्तान में हर रोज कही जाती है। अफजल का सीरा हमने चीरा था और ये कौन कहता है? उनके लिए कोई कानून नहीं है। ये कहा जाता है कि मुल्ला बोलो राम राम या मुल्ला को भगाओ पाकिस्तान, इस तरह के अल्फाज कौन कहते हैं? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? यानी ये लोग इस तरह कहते हैं कि तुम भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। और मैंने एक वीडियो मेरी थी, उसमें एक कमेंट भी आया था कि ये हिंदुओं का देश है, उनके बाप ने खरीदा है। ऐसा लगता है कि इसके बाप ने इस देश को खरीद करके इसके नाम रजिस्टर कर दिया है कि ये हिंदुओं का देश है। सुन लो गद्दारों और बेवकूफ़ों, जाहिलो, अहबको, जितना तुम्हारा इस देश में हक है उतना मेरा भी है। ना मेरा तेरे से ज़्यादा है और ना तेरा मेरे से ज़्यादा है। मेरे बाप ने भी यहाँ जन्म लिया है, मेरे दादा ने भी यहाँ जन्म लिया है और मैं भी यहाँ जन्म लिया हूँ। मेरे पुरुष यहाँ जन्म लिए हैं। ये देश मेरा है, मेरा है, मेरा है। मुसलमानों का भी ये देश है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी है, हिंदुओं का भी है। अगर तू ये कहता है कि ये मेरा देश है तो तेरे मुंह पर चप्पल है, इसलिए कि तू संविधान का उल्लंघन करता है। तू एक अपराधी है, तू एक आतंकवादी है। एक आतंकवादी ये बात कह सकता है कि मुसलमानों का देश नहीं है? इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुंह पर और उनका पुतला बनाकर चप्पलें मार रहा है और ये साबित कर रहा है कि आतंकवाद है, ये देशद्रोह है। बेवकूफ़ो, अहबको, होश के नाखुन लो, कहाँ खोए हुए हो और किसने तुम्हें सिखाया है? और मैं ये बात साफ कहता हूँ, ये लोग हरगिज़ देशभक्त नहीं है। ये देशभक्ति का सबूत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो देश को बर्बाद करने लग जाए और जिसका हाथ देश के बर्बाद करने में हो वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। और ये लोग चाहते हैं कि भारत के माहौल को बिगाड़ा जाए, भारत में बदअमनी पैदा की जाए, यहाँ के सुनहरे माहौल को ख़राब किया जाए, यहाँ की फ़ज़ाओं को ख़त्म किया जाए, बिगाड़ा जाए। ये कोशिशें इन अनभक्तों की है। जब एक देश में रहने वाला और देश के बारे में ये सोचेगा तो देशभक्त कैसे होगा? ये बिल्कुल अंधभक्त हैं कि इनके बड़े जो भी कह दे बस हम उसको मानते हैं जी जान से। अगर बोल दे कि गू खा लो तो ये गू खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इनका हाल है। एक सच्चे देशभक्ति की बातें सुनाता हूँ, उन्होंने क्या कहा है। वाकईतन यही सच्चे देशभक्त है। देखिए आप, संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया, जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो।
आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। नाजरीन, जैसा कि आपने इनको भी समाअत किया, इनकी कुछ बातों के जरिए आपने समझ लिया होगा कि वाकईतन ये सच्चे देशभक्त है। अगर कोई देशभक्त होगा और देश से मोहब्बत करेगा, अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा, वो इस तरह की गंदी हरकतें नहीं कर सकता है जिस तरह इनसे पहले एक अंधभक्तों ने की है। इनसे पहले कुछ अंधभक्तों ने की है। वैसी गंदी हरकतें और नापाक और गलीज हरकतें एक देशभक्त नहीं कर सकता है। ठीक है नाजरीन, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।